नमस्ते। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा मेल टेपर टर्निंग टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड द्वारा मेल टेपर तैयार करना, सरफेस को नर्ल करना, टेपर की स्थिति के अनुसार ऑफसेट मात्रा की गणना करना, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा बाहरी टेपर को चालू करना। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं: स्टील रूलर, आउटसाइड कैलिपर्स, फेसिंग टूल, सेंटर ड्रिल, शैम्फरिंग टूल, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, नर्लिंग टूल, ड्रिल बिट्स, ड्रिल चक, पार्टिंग टूल, बोरिंग टूल, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर और वर्नियर कैलिपर्स। टेपर के निर्माण के लिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। लॉन्ग टेपर, पावर फीड, इंटरनल टेपर, टेपर एंगल 7 डिग्री से कम रखना। अटैचमेंट में एक गाइड है जो बेड के साथ फिक्स किया गया है और इसे स्क्रू मैकेनिज्म का उपयोग करके आवश्यक टेपर एंगल पर ले जाया जा सकता है। गाइड पर लगाकर एक स्लाइडिंग ब्लॉक एक पाइवट जॉइंट्स के माध्यम से क्रॉस स्लाइड से जुड़ा होता है। क्रॉस फीड बंद कर दिया गया है। टूल के साथ क्रॉस स्लाइड गाइड के साथ चलता है। जब गाइड की स्थिति को एक एंगल द्वारा बदला जाता है तो वर्कपीस पर आवश्यक टेपर एंगल प्राप्त होता है। कंपाउंड स्लाइड का उपयोग करके कट को आवश्यक गहराई दी जा सकती है। आइए अब हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करके बाहरी टेपर बनाने का क्रम सीखें। रॉ मटेरियल के आकार की जांच करें। सामग्री को 3 जॉ वाले चक में रखें। एक सिरे पर फेसिंग ऑपरेशन करें। सामने वाले सिरे पर एक सेंटर ड्रिल बनाएं। 20 mm का डायमीटर प्राप्त करने के लिए सामने वाले सिरे से 22.5 mm की लंबाई तक टर्निंग ऑपरेशन करें। सिरे को 1 गुना 45 डिग्री पर शैम्फर करें। जॉब को रिवर्स करें और जॉ में क्लैंप करें। फेसिंग ऑपरेशन करें और सुनिश्चित करें कि कुल लंबाई 75 mm रहे। केंद्रों के बीच जॉब को बनाए रखने के लिए एक सेंटर ड्रिल करें। सोलह mm का डायामीटर प्राप्त करने के लिए सामने वाले सिरे से 15 mm की लंबाई तक टर्निंग ऑपरेशन करें। टेपर टर्निंग अटैचमेंट पर 5 डिग्री 45 इंच का एंगल सेट करें और 37.5 mm की लंबाई के लिए फीड प्रदान करके बाहरी टेपर प्राप्त करें। आइए अब टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर बनाने का क्रम सीखें। रॉ मटेरियल के आकार की जांच करें। जॉब को केंद्रों के बीच में रखें।
12 mm का डायामीटर प्राप्त करने के लिए 15 mm के लिए स्टेप टर्निंग ऑपरेशन करें। वर्क पीस को केंद्रों के बीच उल्टें और रीफिक्स करें। दूसरे सिरे पर 12 mm का डायामीटर प्राप्त करने के लिए 15 mm के लिए स्टेप टर्निंग ऑपरेशन करें। इस अभ्यास के लिए 109 mm की लंबाई पर 32 mm डायामीटर से 22 mm व्यास तक टेपर दिया जाना चाहिए। इस टेपर के लिए टेल स्टॉक को ऑफसेट करने की गणना इस प्रकार है। बड़े डायामीटर 32 mm को घटाकर छोटे डायामीटर 22 mm को 2 से विभाजित किया जाता है। सैंपल की कुल लंबाई 180 mm से गुणा किया जाता है। टेपर की लंबाई 109 mm से विभाजित किया जाता है। टेल स्टॉक को 8.2 mm तक ऑफसेट किया जाना चाहिए। टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग ऑपरेशन करें। इसी प्रकार टेल स्टॉक को 13.85 mm ऑफसेट करके 20 mm की लंबाई पर 32 mm से 22 mm के अन्य टेपर करें। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर और वर्नियर कैलिपर से जॉब का आकार जांचें। सुरक्षा सावधानियां। नुकीले कोनों को हटा दें। सेंटर ड्रिलिंग और टेपर टर्निंग के दौरान कूलेंट का उपयोग करें। नर्लिंग करते समय धीमी गति का प्रयोग करें। नर्लिंग करते समय भरपूर मात्रा में कूलेंट का प्रयोग करें। संक्षेप में हमने ये सीखा है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड द्वारा मेल टेपर तैयार करना, सरफेस को नर्ल करना, टेपर की स्थिति के अनुसार ऑफसेट मात्रा की गणना करना, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा बाहरी टेपर को चालू करना। तो यह सब टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा मेल टेपर टर्निंग टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।